जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आपका स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल पे। आज के मुख्य समाचारों में हम आपको बताएंगे झारखंड की वो बड़ी खबरें जिसे हर झारखंडी को पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी की वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए आइए शुरू करते हैं झारखंड से आज की मुख्य खबरें। फिर 20 सितंबर से कुर्मी समाज करेगा रेल रोको आंदोलन, कहा इस बार नहीं होंगे टस से मस। कुर्मी समाज 20 सितंबर को 3 राज्यों में एक साथ रेल रोको आंदोलन करेगा। कुर्मी समाज के नेता अजीत प्रसाद महतो ने कहा है कि इस बार आंदोलन 3 राज्यों में एक साथ होगा। इस बार बंगाल, झारखंड व उड़ीसा में एक साथ रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। उधर तृणमूल कांग्रेस के पुरुलिया जिला अध्यक्ष सोमेन बेलथरिया ने साफ कह दिया है कि आम जनता को परेशानी में डालकर यह आंदोलन किया जाएगा, इसलिए तृणमूल कांग्रेस इस आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा। इस पर अजीत महतो ने साफ कह दिया है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थन करेगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता को परेशानी होगी, इसलिए संगठन की ओर से पहले ही जनता से माफी मांग ली गई है। कुर्मी आंदोलन से निपटने को रेलवे ने की स्पेशल फोर्स की तैनात। कुर्मी समुदाय 20 सितंबर को 3 राज्यों में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन करने जा रहा है। इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे और रांची रेल मंडल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंद समर्थकों से इस बार कड़ाई से निपटने की तैयारी है। रेल रोको आंदोलन के समर्थकों से निपटने के लिए आंदोलन को चिन्हित जगहों में चक्रधरपुर मंडल से 40 आरपीएफ के जवान सहित 100 से ज्यादा आरपीएफ का स्पेशल फोर्स तैनात की जाएगी। आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी होगी। आंदोलनकारियों का वीडियो फुटेज भी तैयार किया जाएगा। यदि उनके आंदोलन से ट्रेन सेवा प्रभावित होती है तो उनके खिलाफ वीडियो फोटोग्राफ के माध्यम से रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। रांची रेल मंडल के प्रभारी आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने कहा है कि आरपीएफ को मुस्तैद रहने को कहा गया है। आंदोलन समर्थकों को भी कहा गया है कि आपकी मांग स्टेट का मुद्दा है, ट्रेन प्रभावित ना करे। सीनियर डीसीएम निशिकांत ने कहा है कि आंदोलनकारी ट्रेन के परिचालन प्रभावित ना करे, देश को काफी नुकसान होता है और रोज कमाने खाने वालों को दिक्कत होती है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में 2 दिन आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड और छत्तीसगढ़ में मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने इन दोनों ही राज्यों में 20 और 22 सितंबर को आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी की ओर से साझा किए गए ताजा अपडेट्स के मुताबिक झारखंड में 20 और 22 सितंबर को व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। ईडी समन पर हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिए गए समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को निराशा हाथ लगी है। सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है और उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली है। सोरेन अब ईडी के समन को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। झारखंड में फिलहाल नहीं मिलेगी नई कोयला इकाई को स्वीकृति। झारखंड के धनबाद में दिनों दिन बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी JSPC भी सख्त हो गया है। बोर्ड की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि जब तक जिले में प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं होता है तब तक कठोर या नरम कोयला इकाई स्थापित करने पर रोक रहेगी। इस बारे में बोर्ड के सचिव YK दास ने बताया कि यह रोक अस्थायी तौर पर नहीं लगाई गई है। जब तक जिले की वायु गुणवत्ता का सूचांक निर्धारित मानक के दायरे में नहीं आ जाता है तब तक नई कोयले की नई इकाई स्थापित नहीं होगी। इसकी स्वीकृति भी नहीं दी जाएगी। अपनी हद में रहे, टाटा कंपनी ने दुर्गा पूजा की बेदी तोड़ी तो बढ़ा बवाल। बन्ना गुप्ता बोले, हिंदू आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा कंपनी द्वारा कदमा में एलाइड दुर्गा पूजा समिति N1 टाइप में मां दुर्गा की पूजा बेदी तोड़ने पर बवाल मच गया। इस बात की खबर जैसे ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मिली, वे घटनास्थल पर पहुंचे और कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाया तथा तुरंत काम रुकवा दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कंपनी द्वारा बनाई जा रही दीवार को खुद से तोड़ दिया और उसके बाद स्वयं नारियल फोड़कर बेदी की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 12 साल तक राजस्व कर्मचारी युवती के साथ करता रहा दुष्कर्म, कई बार करवाया गर्भपात। साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने निकल कर आया है। यहाँ एक युवती ने राजस्व कर्मचारी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने दर्ज शिकायत में कहा है कि आरोपी 12 साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। जब वह 16 साल की थी तब से ब्रह्मचारी वीरेंद्र पहाड़िया उसका यौन शोषण कर रहा है। शुरुआत में ब्रह्मचारी वीरेंद्र पहाड़िया को वह भाई मानती थी, इसलिए उसके घर आती जाती रहती थी। इसी का फायदा उठाकर उसने 2010 में उसका रेप किया। जब लड़की ने विरोध किया तो उसने शादी का वादा किया। वीरेंद्र ने यह बात उससे छिपाई कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है। शादी का झांसा देकर वह लगातार दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान वह कई बार गर्भवती भी हो गई और आरोपी उसका गर्भपात कराता रहा। वह शिकायत करने थाने जाने लगी तो वह करियर बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी देने लगा। राज्य भर में मिले डेंगू के 30 मरीज। राज्य भर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को राज्य भर में डेंगू के 221 संदिग्ध मरीज मिले हैं। 218 लोगों ने जांच कराई है। इनमें 30 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं चिकनगुनिया के भी 77 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जांच के बाद सभी की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है।
भूमि घोटाला में विष्णु अग्रवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, फिलहाल जेल में ही रहेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत ने जमीन घोटाले में आरोपी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 13 सितंबर बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार की सुनवाई में अदालत ने विष्णु अग्रवाल को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। जमानत नहीं मिलने पर फिलहाल विष्णु अग्रवाल को जेल में ही रहना होगा। हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा प्रवक्ता ने लगाया 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए इनके नेताओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने दिल्ली में कहा है कि गठबंधन का मकसद सिर्फ मोदी को हटाना है। जाफर इस्लाम ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा, कहा कि सोरेन ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। हेमंत सोरेन ने किसी को नहीं बख्शा, इन्होंने सबको लूटने का काम किया। प्रदेश में जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। जाफर ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने 10 से 20,000 करोड़ का घोटाला किया है। शिबू सोरेन लोकपाल मामला। 18 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में बहस होनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर अब 29 सितंबर को बहस होगी। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।